मोकामा के बाहुबली जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह के जो बेढ़ना गांव में जेडीयू का जो कार्यालय है वहां से देर रात इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद से पटना पुलिस लेकर के पटना पहुंची। 30 की शाम को जो हत्या हुई, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों का काफिला आपस में भिड़ा और उसी दौरान मौत हो गई दुलार चंद यादव, जो जन सुराज के समर्थित कार्यकर्ता थे। हालांकि वो पहले आरजेडी में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं। उनकी मौत हुई। मौत के बाद से एफआईआर दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया, जिसमें ये बात सामने आई कि उनके शरीर पर कई जख्म हैं, पसलियाँ टूटी हुई हैं, फेफड़ा फटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन पैर के एंकल में उन्हें एक गोली भी लगी है, जो गोली आर पार हो गई है। उसके बाद से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। देर रात 8 थाना क्षेत्र की पुलिस और पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई थी पूरे इलाके में। जो दुलार चंद यादव के परिजन हैं, उन्होंने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि अगर इस बीच में अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये इलाका अशांत हो जाएगा। और उसके बाद से देर रात पुलिस ने खुद, पटना पुलिस के जो एसएसपी हैं वो एसएसपी वहां पर पहुंचे थे, पूरे इलाके में कैंप कर रहे थे। और देर रात चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद से अनंत सिंह बेढ़ना गांव में जो मार्केट है, जहां पर जेडीयू का कार्यालय है, वहां पर जब पहुंचे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद से ये जो पटना पुलिस का जो स्पेशल सेल है, इसी स्पेशल सेल के निचले तल्ले पर अनंत सिंह को फिलहाल रखा गया है और किसी भी वक्त इनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और पटना के जो बिहार के जो डीजीपी हैं, डीजीपी विनय कुमार ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये कहा कि इनको रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी और इन्हें रिमांड पर लेने के बाद से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट की क्या प्रक्रिया होती है, कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर क्या आगे निर्णय लेता है, यानी कि किस तरह से डीजीपी का ये कहना था कि हम आवेदन देंगे और इनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। कितने दिनों की रिमांड मिलती है, कितने दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, ये देखना अभी शेष है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, ये जो पटना पुलिस का जो स्पेशल सेल है, इसी स्पेशल सेल के निचले तल्ले में फिलहाल अनंत सिंह को रखा गया है और उनके 2 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया था अनंत सिंह के साथ, जिनके ऊपर नेम्ड एफआईआर दर्ज किया गया था। उनको भी उनके साथ में यहाँ पर रखा गया है। हालांकि डीजीपी का कहना है कि अभी भी उनका अनुसंधान भी जारी है और छापेमारी भी जारी है, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुए थे। एक दुलारचंद यादव जो मृतक हैं उनके परिजनों के द्वारा, दूसरा अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा और तीसरा पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया था। और इसके अलावा एक चौथा एफआईआर भी दर्ज किया गया है, जो कि अंचलाधिकारी के द्वारा वो एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है कि जो अनंत सिंह हैं, इनका जो काफिला है जिस तरीके से, और अनंत सिंह ने खुद ये स्वीकार किया था कि वो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान कुछ गाड़ियां आगे बढ़ी, कुछ गाड़ियां जो पीछे शेष रह गई थी उनके साथ विवाद हुआ, सघन रास्ते को लेकर के, आवाजाही को लेकर के। लेकिन उसमें ये सवाल पैदा हुआ कि अनंत सिंह ने खुद ये स्वीकारोक्ति है कि वो 40 से 50 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लिहाजा एक एफआईआर इस मामले में भी दर्ज किया गया है। फिलहाल अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको यहाँ रखा गया है। लेकिन दूसरे तरफ चुनाव का वक्त है और मोकामा के इलाके में जितने प्रत्याशी चुनाव प्रचार करेंगे वो सभी ना सिर्फ पुलिस की निगरानी में बल्कि मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि मोकामा इलाका जो वर्षों पहले से वहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट, वहाँ खूनी इतिहास रहा है, इस बार भी चुनाव में रक्त रंजित हुआ है। लेकिन आगे मोकामा इलाके में शांति बनी रहे, इसको लेकर के बिहार पुलिस ने और चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।